30 मार्च पाकिस्तान से तजदीद अहद के वफा का दिन। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में शानदार परेड का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली वफाक़ी वज़रा की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला मिलिट्री हुकाम भी शरीक हुए। यौम पाकिस्तान के ऐवान सदर में मरकजी तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाको चबंद दस्तों का अपनी पेशा बनाना सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। पाक फज़ाइया के तैयारों के फ्लाइट पास्ट से दुश्मन के दिल दहल गए। तकरीब में बहरीन फ़ौज के कमांडर और सऊदी फ़ौज के कमांडर की भी शिरकत। गैर मुल्की सफरा की बड़ी तादाद ने भी परेड का नज़ारा किया। फितना-ए-ख्वारिज दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। फितना ख़वारिज दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। 5th जनरेशन वॉरफेयर बड़ा चैलेंज है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हम अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ डट कर खड़े हैं। आर्मी बरादरी इजरायली जारियत को रुकवाने के लिए फौरी ठोस इक़दाम करें। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। करारदाद पाकिस्तान लाजवाल अहद के ताबिंदा दस्तावीज़ है। आज पाकिस्तान खुद मुख्तार ममलिकत और हम एक आज़ाद कौम हैं। अपने इस्लाफ और मशाहिर को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। अदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। पार्लिमान, अदलिया और इंतज़ामिया अपने आइनी उमूर की इंजामदही में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा कर रही है। अफवाज पाकिस्तान की कौम को 85वीं यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR से जारी पैगाम में कहा गया, 23 मार्च 1940 हमारा तारीख साज़ दिन है। ईमान, उम्मीद और अज़म से जुड़ा ये दिन पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अक्कासी करता है। यौम पाकिस्तान के पुरवकार मौका पर ISPR का मिली नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। सहाफ़त दयानतदारी, मारूज़ियत, शफाफियत पर मबनी है और आवाम को अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर बार खबर रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। सहाफ़त के शोबे में आपकी गराक़दर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नसरुल्लाह मलिक को तमग़ा इम्तियाज़ का एज़ाज़ अता फरमाया। सहाफ़त के उफ़ुक़ पर 3 दहाइयों से चमकने वाले सितारे के माथे पर तमग़ा इम्तियाज़ सज गया। बेबाक, नडर और गैर जानिबदार सहाफ़त के अमीन, सीनियर सहाफ़ी और दबंग तज्ज़ियाकार नियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक की सहाफ़ती खिदमात का भरपूर एतराफ़। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नसरुल्लाह मलिक के लिए यौम पाकिस्तान पर तमग़ा इम्तियाज़ का एज़ाज़। बेलौक तबसरे, जानदार तज्ज़िये, उनका खासा कुदरती आफत हो या तबाहकुन सलाम, नसरुल्लाह मलिक हमेशा मुतासरीन की दाद रसी के लिए खुद फील्ड में पहुँचे। आवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाई। कौमी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आए। बरदार हूँ ना किसी माफिया का ताबेदार, माफिया का वजीफा खार हूँ ना किसी हादसे की पैदावार। सहाफत मेरा पेशा नहीं, जुनून है। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक को तमग़ा इम्तियाज़ दिए जाने पर मुबारकबाद। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है,
हुकूमती इक़दाम नसरुल्लाह मलिक की मेहनत और गैर जानिबदाराना सहाफ़ती जिम्मेदारियों का इत्तराफ़ है। नसरुल्लाह मलिक ने अपने करियर में बहैसियत रिपोर्टर कई समाजी मसाइल उजागर किए। बतौर एंकर सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बेलौक तबसरे तज्ज़िये पेश किए। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान भरपूर मीरी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क कौम की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। दहशत गर्दी का मुकाबला किसी भी मुल्क की सिर्फ अफवाज पाकिस्तान या अफवाज या फोर्सेस नहीं करती, बल्कि पूरी कौम को उसका मुकाबला करना पड़ता। तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ता, क्योंकि ये दहशत गर्दी जहां माशी सरगर्मियों को मदम कर रही है, वहाँ हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल से भी खेल रही है। हमने इस मुल्क को तरक्की की राह में गामजन करना है, उसमें हर एक ने अपना हिस्सा डालना है। आज के दिन हम ये भी तहिया करें कि आलम इस्लाम में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे यमन में जो इस वक्त हो रहा है, उन सब के लिए आलम इस्लाम इकट्ठा होके वो लीडरशिप दिखाए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिखाई थी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मज़ार अक़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाए, फातिह ख्वानी की। कारमन तसौरी का कहना है पाकिस्तान सबसे मुक़द्दम है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ अफवाज नहीं, पूरी सियासी क़यादत और अवाम को भी लड़ना होगा। दहशत गर्दी के नासूर से छुटकारे के लिए हम सबको इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना होगा। मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान को हर सूरत अमन का गहवारा बनाएंगे। ये बात टोटल है कि दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। आज हमें पक्का इरादा करना है कि मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना है। पाक धरती से तजदीद अहद वफा का दिन। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सलबज़ई मेहमान खुसूसी थे। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान ने मज़ार इक़बाल पर फूल चढ़ाए, फातिह ख़्वानी की और मेहमानों की ख़िताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। कोहाला एंट्री पॉइंट में रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे हुब्बुल-वतनी के जज्बात की अक्कास। कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान लाज़वाल और गहरा रिश्ता। कश्मीरी अवाम यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाकर सबूत दे रही है कि पाकिस्तान ही उनका मुस्तक़बिल है। चौथे T20 में पाकिस्तान को 115 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी। 221 रन हदफ के ताकों में कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। पूरी टीम 105 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब्दुल समद के सिवा कोई भी खिलाड़ी ज्यादा देर विकेट पर ना ठहर सका। अब्दुल समद 44 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। इरफान 24, खुशदेल, हारिस रऊफ और शाहीन 6-6, मोहम्मद हारिस 2, हसन सलमान, शादाब, अबरार और अब्बास 1-1 रन बनाकर आउट हुए। जैकब डेफी 4, ज़कार 3 और विके सोडी और नेशम की 1-1 विकेट। कीवीज ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 220 रन बनाए थे। ब्रेजवेल 48 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। फिन एलन 50, टिम सेफर्ड 44, डैरल मिचेल 29, मार्क चैपमैन 24 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ 3, अबरार अहमद 2, अब्बास अफरीदी की 1-1 विकेट। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले उबहाम को दूर किया जाएगा। वज़ीर आज़म का पावर डिवीजन के अबूर पर जायज़ा इजलास खिताब। शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ तर करने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज के खिलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 9 सफ़हात पर का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त में FIR की हिदायत देने के लिए अदालत का मुतमईन होना ज़रूरी है। काफ़ी मवाद रिकॉर्ड पर मौजूद होना चाहिए।
को मुझे और कौन बनेगा नात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल का इसाफ शकन मुकाबला। अली हुसैन सेमीफाइनल में पहुंच गए। दानिश अली और हारिस बिन हफीज का नात का सुल्तान बनने की दौड़ में सफर तमाम। ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।